हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त भी होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जिपमैट 2024 की लर्निंग क्या है उनको डिस्कस करेंगे। और आप में से जो भी जिपमैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि जिपमैट क्या है, तो जिपमैट एक कॉमन टेस्ट है जो कि आईआईएम जम्मू और आईआईएम बोधगया इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आफ्टर 12th एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, जिसका नाम है जिपमैट। ठीक है। अब यहाँ पर जिपमैट जो 2024 पेपर कंडक्ट हुआ है, उससे क्या हमें बिग अपडेट मिल रहे हैं, उन पूरे अपडेट्स को इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा। और एक चीज और, एक्चुअल पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिया हुआ है, तो आप उस पेपर को भी एक्सप्लोर कर लो, देख लो पेपर क्या आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जिपमैट जिनको नहीं पता है उनके लिए एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जिपमैट की भाई जिपमैट एक कॉमन टेस्ट जो कि टू डिफरेंट कॉलेजेस एक साथ आके इस कॉमन टेस्ट के थ्रू एडमिशन देते हैं। और पेपर का पैटर्न जो रहता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मिनट में ये हमें सॉल्व करना होता है। इसमें जो सेक्शन पूछे जाते हैं, 3 सेक्शन है। एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स बोलते हैं, डीआईएलआर, कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ आती है। डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड वीएआरसी यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है। 33 एंड 34 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओवरऑल 100 क्वेश्चन है जो कि आपको 150 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है। माइनस मार्किंग 1/4 रहती है, और अगर करेक्ट क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स इस पे एक क्वेश्चन के मिलते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया, तो कोई भी मार्क्स ना तो मिलता है ना डिडक्ट होता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल एक बेसिक सा पेपर पैटर्न मैंने आपको डिस्कस किया। अब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 जिपमेट के लिए, उनके लिए काफी काम की चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। जो 24 पेपर अभी हुआ है, जैसा कि मैंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप पेपर को देख सकते हैं, पूरा पेपर डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या इंग्लिश, एलआर और मैथ्स में पूछा गया है। पेपर का जो लेवल था पूरा इजी टू मॉडरेट था, और कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना था कि भाई क्वेश्चन जो लेंथी हैं उनमें एज यूजुअल जितना टाइम लगता है उनसे ज्यादा टाइम लग रहा था। और मैं आपको बताऊं कि जिपमेट में ये ईयर टू ईयर चेंजेस हो रहे हैं। 21 में फर्स्ट टाइम जिपमेट कंडक्ट हुआ था, 22 में 21 से ज्यादा थोड़ा सा उन्होंने चेंज किए हैं, 22 से ज्यादा चेंजेस 23 में किए। चेंजेस में जैसे मैं मैथ्स में बात करूं कि मैथ्स में मेजर चेंज क्या था 22 के कंपैरिजन में, कि यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए थे, जो कि यूजुअली डबल टाइम ले रहे थे पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक पेपर पैटर्न चेंज होने का एक उनका इम्पैक्ट मिला था। तो एक ये बड़ी बात थी। दूसरा, अभी अगर बात कर रहे हैं, इस बार इन्होंने अक्रॉस ऑल द सेक्शंस इन्होंने मैच द फॉलोइंग कॉलम्स करके जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो उन्होंने, स्टाइल जो है वो इन्होंने पूछ दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि भाई एक ही क्वेश्चन में पता चला कि मोर देन 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस तक एक ही में आपको सॉल्व कहीं ना कहीं करना है। हालांकि जो स्मार्ट बच्चे हैं वो ऑप्शन एलिमिनेशन का हेल्प ले सकते हैं और ये सब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड रहना पड़ेगा। देन ओनली ये सब आप इजीली कर सकते हैं। तो पेपर यहाँ पर जो कंडक्ट हो रहा है वो थोड़ा सा लेंथ साइड में ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे ना। 2025 जो कंडक्ट होने वाला है, भाई जो 4 ईयर का इन्होंने बेस डाल दिया है कि ईयर टू ईयर ये चेंज कर रहे हैं और थोड़ा सा लेंथी साइड पे पेपर को टच दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग रखें। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बात करी है कि जो जिपमेट 2024 में, इवन नॉट ओनली 2024, मैं पूरे लास्ट 3 ईयर 4 ईयर की बात करूं, तो जो टॉपिक कवरेज है अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, ये बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। ये बहुत अच्छी बात है इनकी, है ना। मतलब एक ही चीज से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन सभी टॉपिक से अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ये पूछ लेते हैं, है ना। सो रिच वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल द सेक्शंस आर आस्क्ड, है ना। जिसमें कि इंग्लिश अगर पूछ रहा है तो इंग्लिश में जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं एक एग्जाम में, वो सब चीजें पूछ लेता है थोड़ी थोड़ी करके। एलआर में जो चीजें हो सकती हैं, मेजर पार्ट, मेजर टॉपिक एलआर में कवर करता है। सिमिलरली इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस इजी डेफिनेटली है, इजी रहते हैं, जो कि हम देख के तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसीलिए बोला कि पेपर का ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी टू मॉडरेट कहा है ना। कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे, बट कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी थे। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट चीज अलग होती है जो कि डुएबल नहीं होती। कई बार लेंथी होना और डिफिकल्ट होने में अंतर होता है। लेंथी होना मतलब मोर देन यूजुअल जो टाइम क्वेश्चन में लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है, दैट इज कॉल्ड लेंथी। ठीक है। मतलब डुएबल है बट टाइम ज्यादा लग रहा है,
दैट इज कॉल्ड लेंथी। तो लेंथी थोड़ा सा ये पेपर कहीं ना कहीं होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है जिपमेट, डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी हो जाता है। ठीक है, वो भी कुछ क्वेश्चंस, पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर लेंथी है, नहीं। सम क्वेश्चंस इजी भी रहेंगे, कुछ ट्रिकी भी रहेंगे कि आपको यार थोड़ा सा एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है भाई, सीधा सीधा नहीं है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। इन्होंने जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे, और ये इस बार का जिपमेट 2024 का एक बड़ा हाईलाइट है कि मैच द कॉलम यहाँ पे सबसे ज्यादा जा रहा था। जैसे मैं चाहे एलआर की बात करूं, चाहे इंग्लिश की बात करूं, चाहे मैथ्स की बात करूं, हर एक सेक्शन में, जैसे कि पेपर में आप देखोगे, हर एक सेक्शन में इन्होंने मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और एक ही क्वेश्चन में इन्होंने फोर फोर क्वेश्चन और उनके आंसर्स हमें मैच करने हैं। तब अगेन ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर वॉज मोर ऑन एप्लीकेशन बेस्ड, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि भाई एक तो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और एक होते हैं कि जहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगा के देन ओनली आप सॉल्व कर सकते हो चीजों को। सो पेपर एप्लीकेशन बेस्ड जनरली रहता है, और ये हर साल एप्लीकेशन बेस्ड होता चला जा रहा है। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स आपको हर टॉपिक बहुत स्ट्रांग तरीके से आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उस पर ध्यान देना आप। आगे बढ़ते हैं। गुड स्पीड एंड एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई दिस पेपर, मतलब जिपमेट 2024 उन्हीं बच्चों का निकला है जिनकी अटेम्प्ट हाई गए हैं, और जिनका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहा था। मतलब यहां पर एक्यूरेसी हाई रहना नीड है, मस्ट नीडेड पार्ट है एक्यूरेसी। तो इस पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपकी जो स्ली मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, उनको आप एक तरफ रखें, और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके एक्यूरेसी बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं स्पीड भी उसी से बढ़ेगी, है ना। सो स्पीड एक्यूरेसी इसमें हाई चाहिए। हाई मतलब आप बोल सकते हो कि 90, या फिर मेरे हिसाब से जो मेरा ऑब्जर्वेशन 95% प्लस आपका यहाँ पर एक्यूरेसी होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये कुछ बेसिक हाईलाइट थे जो मैंने आपको बताए हैं जिपमेट 2024 से। उम्मीद करता हूं आप इस चैनल पे बने रहेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा सुपर ग्रेड्स टॉप रैंकर्स का। टेक केयर, बाय।